जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एवरेज। और एवरेज में हम देखे थे टाइप 6 तक का। आज हम देखेंगे टाइप 7 के बारे में, ठीक है। तो मेरे चैनल पर पहली बार आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप, ठीक है। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें, ठीक है। तो चलिए वह आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। तो टॉपिक में हम लोग पढ़ना है आज टाइप 7 में पढ़ना है कि संख्या पर आधारित प्रश्न होगा। संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, तब प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या होती है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे? जो 2 से पूरा भाग जिसमें नहीं लगता हो उसे विषम संख्या कह सकते हैं। सम संख्या को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं जो पहाड़ा के टेबल में आता हो। जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ठीक है। 8 मेरा सम संख्या है। तो पहाड़े के टेबल में जो आते होंगे उसे सम संख्या कहते हैं, और जो पहाड़े में नहीं आते होंगे वो विषम संख्या कहलाता है। या तो सिंपल से सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए वो सम संख्या होती है, और जो से विभाज्य नहीं विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पर जानकारी अध्ययन करें। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे 1 2 3 4 5 लिखते हैं, ठीक है, जिसे नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे टाइप 7 का बात कर लिया। तो टाइप 7 में कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मुख्य फार्मूला होते हैं उन फार्मूलों के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कहता है यदि किसी संख्या की श्रेणी में, मतलब श्रेणी मतलब सीरीज का नंबर में, यदि संख्या श्रेणी में मतलब सीरीज नंबर में, ठीक है, सीरीज नंबर में बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच, मतलब 2 लगातार पदों मतलब 2 लगातार संख्याओं के बीच 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, ठीक है, बराबर हो। 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो? बराबर हो। तो उस संख्या श्रेणी का औसत क्या होता है? बराबर होगा, ठीक है। उसके लिए अगर औसत निकालना होगा तो औसत बराबर फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। कह रहा है यदि किसी संख्या श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो? बराबर हो। जैसे 2 लगातार पदों 2 और 4 और 6 हम एक संख्या ले लिए, ठीक है। तो इन दोनों के 2 और 4 के बीच का अंतर कितना? 2। इन दोनों के 4 और 6 के बीच का अंतर कितना? 2। तो 2 पदों के बीच 2 लगातार पदों में बोल सकते हैं 2 संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर निकालें 2 आ गया, ठीक है। जैसे 1 2 3 और 4, इन दोनों का अंतर कितना? 1 है। इन 2 और 3 का अंतर 1 है। 3 और कितना? 3 और 4 का अंतर कितना है? जब 2 लगातार पदों के बीच अंतर क्या हो? समान हो। तो उसके लिए औसत जब निकालना होगा, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में क्या करेंगे? 2। इस फार्मूले से हम इसको पूरी तरीक़ा से गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम टॉपिक पर मेरा क्या है, ठीक है। पहली इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। आप पीछे करके इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा दिए। चलिए आ जाते हैं हम फर्स्ट नंबर प्रश्न पर। फर्स्ट नंबर क्या है? तो कह रहा 25 से लेकर 55 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। 25 से लेकर 55 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 25 से लेकर 55 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 25 से लेकर 55 तक के सभी संख्याओं का औसत निकालना होगा। तो 25 से लेकर 55 तक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए 25 से लेकर 25 के बाद कितना हो जाएगा? 26 के बाद कितना हो जाएगा? 27 से डॉट कहाँ तक? 55 तक चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का सोल्व है। तो जब अब इन दोनों का 25 और 26 में अंतर देख लेते हैं तो कितना? 1 है। और 26 और 27 का अंतर देख लेते हैं, 1 है।
तो कहें क्या बोले, दो पदों के बीच जब दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो पदों के बीच की संख्याओं का अंतर क्या हो, समान हो। जब अंतर समांतर हो, कब, जब लगातार संख्या द्विघात रहे और उन दोनों के बीच की संख्याओं का अंतर क्या हो, समान हो, तो उसका औसत निकालना आसान हो जाता है। तो औसत बराबर जो फार्मूला आता है, ठीक है, औसत, इसका औसत जब निकालना चाहेंगे, औसत निकालना चाहेंगे तो औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, सॉरी अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या बटा अंतिम संख्या बटे में क्या करेंगे 2, पहली संख्या अब प्लस अंतिम संख्या बटे में क्या करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा औसत। तो यहाँ पर इसका हम जब औसत निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या मेरा कितना 25 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 लिख देंगे, और अंतिम संख्या कितना 55, तो यहाँ पर 55 लिख देंगे। दोनों को बटे में क्या होता है 2, तो बटे में 2 कर दिए। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 5 10 के क्या आएगा 0, हासिल लगा 1, फिर 5 2 7, 7 1 कितना 8, ही 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। ये 40 जो आ गया, ये 40 हमारा क्या आ गया आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, क्या नहीं आ गया आंसर। ये हमारा फर्स्ट का क्या हो गया, सोल्व हो गया। फर्स्ट नंबर क्या था, तो 25 से लेकर 55 तक की संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40। ये हमारा फर्स्ट का सोल्व होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम कितने नंबर पर, पॉइंट नंबर 2 पर, पॉइंट नंबर दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसको पीछे करके आप इसको उतार भी सकते हैं। अब यहाँ पर बात की कहा जा रहा है किसका, ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 2 बोला 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक बोला है, 100 तक जाना है, ठीक है, 100 से आगे नहीं, 100 तक ही सभी विषम संख्याओं का औसत के। विषम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, जैसे 1 स्वयं से कटेगा, ठीक है, उसी प्रकार से 3, तो उसी प्रकार से अगर आप 5 को ले लें, 7 के लिए, ये सब क्या होती है विषम संख्या होती है। विषम संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीक़ा से, ठीक है, पूरी तरीके से पूरा ना कटे, मतलब भाग ना लगे, 2 से भाग नहीं लगता, ठीक है, वो विषम संख्या होती है। या बोल सकते हैं पहाड़े के टेबल जो होता है, ठीक है, पहाड़े में, ठीक है, पहाड़े में वो संख्या नहीं आती है, ठीक है, जैसे विषम संख्या पहाड़े के टेबल में नहीं आती है। जैसे पहाड़ा जब पढ़िएगा, जैसे 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, जो पहाड़े के टेबल में नहीं आती है, ठीक है। या तो रखिएगा जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो विषम संख्या कौन हो जाएगा, ठीक है, तो विषम संख्या 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम दूसरे नंबर क्वेश्चन का सोल्व लेते हैं 100 तक का। तो 100 तक का सभी विषम संख्याओं का औसत, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में 3 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, डॉट कहाँ तक चले जाएंगे भाई 100 तक बोला था, कहाँ तक जाएंगे 99 तक। कितना 99 मेरा क्या है विषम संख्या। तो अब यहाँ देखिए, तो अब क्या होगा, इन दोनों में के बीच का अंतर देखे लिया जाए तो कितना है 2 का अंतर, और 3 और 5 के अंतर में कितना 2 का, और ये 5 और 7 का अंतर कितना, प्रत्येक 2 लगातार संख्याओं का अंतर अगर समान हो, ठीक है, जब 2 लगातार संख्याओं का या 2 पदों में लगातार संख्याओं का औसत समान होते हैं तो उसके लिए औसत निकालना आसान हो जाता है। तो औसत बराबर जो फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या हमारा कितना, पहली संख्या मेरा कितना है, पहली संख्या 1 है, ठीक है, और अंतिम संख्या हमारा कितना है 99, ठीक है, 99। अब बटे में क्या कर देंगे, तो बटे में जो हमारा होगा बटे में 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे बराबर, ठीक है। तब इसको जब जोड़िएगा 99 और 1 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 को जब 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है,
बटे में 2 हो जाएगा, 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। और जो 50 निकल गया, क्या निकल गया, ये जो निकल गया मेरा आंसर निकल गया। क्या निकल गया, आंसर। आंसर क्या निकला कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होता है 50। तो ये हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का हल था। ठीक है, सॉरी, चलिए ये हमारा हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम कितने नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, प्रश्न नंबर कितना 2 समाप्त हो गया। 2 के बाद हम आ जाते हैं कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर मेरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन बड़ी लाजवाब है और बहुत बढ़िया भी है। तो कहता है श्रेणी n+1 n+2 n+3 n+1 n+2 n+3 n+4 और n+5 का औसत क्या होगा। तो ये भी उसी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से निकल जाएगा। तो देखिए हमारा तीसरे का सोल्व देख लेते हैं। तीसरे का सोल्व क्या है, क्या दिया है, संख्या n दिया हुआ है, n+1 दिया हुआ है, n+2 दिया हुआ है, n+ कितना दिया 3 दिया है, n+ कितना 4 दिया हुआ है, n+5 दिया हुआ है। जब लगातार संख्याओं दिया रहे और उन दोनों का जब अंतर समान हो तो देखिए 1 और 2 इसमें अंतर निकालेंगे तो 1 का अंतर निकलेगा। तो या तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा जो पहली संख्या जो होता है ए हो गया, लास्ट संख्या मेरा ए हो गया, फर्स्ट संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या, औसत। तब औसत निकाल देंगे। औसत जब निकालना होगा तो औसत बराबर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना n है तो यहाँ पर n लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे n प्लस अंतिम क्या है n+ कितना 5। ठीक है, अब बटे में कितना होता है 2, तो बटे में क्या कर देंगे 2। और जब इसको n करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n, n और प्लस n जोड़ेंगे तो क्या होगा 2n और बटे प्लस कितना 5 और बटे में कितना होगा 2। अगर हम इसको दोनों के लिए है, ये 2 बटे में कितना, दोनों इस 2 के लिए भी है और ये 5 के लिए भी, इसको 2n बटा में 2 और प्लस 5 बटे में क्या करेंगे 2। और जब ये 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा मेरे पास कितना भाई, जो हमारा बच जाएगा यहाँ पर n+ कितना बच जाएगा 5/2। ये 5/2 जो निकलेगा हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर था। तो क्या था, यदि श्रेणी में, ये श्रेणी नंबर में, सीरीज संख्या में, ठीक है, सीरीज नंबर में n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत निकालना हो, तो औसत निकालना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो फर्स्ट संख्या n था और हमारा लास्ट संख्या n+5 था। इन दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ने पर 2n प्लस क्या आ गया 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को 2 देखिए इस 2 के भी लिए था और ये 2 जो था ये 5 के लिए भी था। तो दोनों को अलग अलग कर दिए तो क्या 2n/2 और प्लस 5/2। क्यों, क्योंकि इन दोनों, ये 2 का एलसीएम निकलेगा तो यही आ जाएगा, फिर से ये आ जाएगा, इसलिए इसको 2 फैक्टर में बांट दिया। तो इस 2 का टेबल से 2 कट गया, बचेगा यहाँ पर क्या n और प्लस, तो प्लस 5/2 और जो निकल जाएगा हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये भाई 2 का है, बार बार गिर रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन का क्या था, हल था। तीसरे नंबर क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब तीसरे नंबर के बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन पर, चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न क्या है, प्रथम 27 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना, प्रथम 27 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जब प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्या दिए रहे तो यहाँ देखिए 27 से 27 को हम क्या मान लें, n बराबर क्या मान लेते हैं 27 ले लेंगे। कितना होगा 27। तो इसके लिए फार्मूला होता है, जब इसका औसत निकालना होगा प्रथम 27 प्राकृतिक संख्या का औसत तो n+1/2। जब इसको भाग देंगे तो n बराबर यहाँ लिख देते हैं, यह 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ 27 है तो 27 दे दिए +1 बटे में क्या करेंगे 2। जब 27 को जब जोड़ देंगे 27 से कितना हो जाएगा 28, 28/2। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 27 को 2 बार भाग देंगे तो 14 बार में चला गया, 14 दूनी कितना होगा 28। ये जो निकल के आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। क्या निकल जाएगा, आंसर।
तो देखिए जब प्रथम 27 प्राकृत संख्या का औसत पूछे तो प्रथम 27 प्राकृत संख्या का जो औसत निकल के आ जाए कितना आ जाएगा 14 आ जाए। ये जो निकल के मेरा आ गया आंसर आ गया। क्या निकल गया आंसर। तो हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, ये तीसरे नंबर क्वेश्चन का क्या था आंसर था। ठीक है, चलिए ये तो हमारा समाप्त हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम, ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बोला है, कहता है 51 मतलब 51 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा। ठीक है, ये तो n बराबर हम कितना ले लेते हैं, n बराबर कितना लेते हैं 51। ठीक है, तो अब निकालना है औसत। तो औसत बराबर निकालने के लिए औसत निकालने में तो n प्लस 1 क्या होता है 2। तब यहाँ पर n का मान कितना 51 अब प्लस 1 क्या करेंगे 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 51 अब प्लस 2 करेंगे तो 52 बटा कितना 2 और बटा के 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 26। कितने इतना 26। ये जो मेरा निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आंसर। तो ये तो क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये तो हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन का हल था। अब आ जाइए, ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कितने नंबर क्वेश्चन पर, अब आ जाते हैं हम, ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए और लाजवाब है। 5वें नंबर क्वेश्चन का पहले 10 धनात्मक पूर्णांक संख्या पहले 100 है 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब गिनती की संख्या, तो 1 से लेकर कितना तक 100 तक। तो पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत निकाल देना है। तो 5 का देखिए सोल्व देख लेते हैं। 5 का पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो 1 से लेके 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा भाई 100 तक जाएगा। तो 100 तक जाएगा। तो अब जब ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, 1 है, इन सब में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो अंतर देख लेते हैं तो 1 और 2 में अंतर कितना आ जाएगा 1 और 2 और 3 में अंतर कितना आएगा 1, 3 और 4 में अंतर। जब दो पदों के बीच में जब अंतर समान आ जाता है तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, औसत निकालना आसान हो। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या हमारा कितना 1 है और अंतिम संख्या मेरा कितना है, ये हमारा पहली संख्या है। तो पहली संख्या जो हमारा है, पहली संख्या ये है और ये हमारा अंतिम संख्या है। ये हमारा क्या है अंतिम संख्या, ये अंतिम, यह हमारा अंतिम संख्या है। तो फार्मूला क्या है, औसत निकालते हैं। तो औसत बराबर जो फार्मूला निकल जाता है, औसत बराबर पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा कितना 1 है तो 1 कर देंगे और प्लस में अंतिम संख्या मेरा कितना 100, तो यहाँ पर 100 कर देंगे बटे में 2। जब इसको अब जोड़िएगा तो कितना 101 आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 2 पचे 10, 0 2 पचे 10, तो कितना आ जाएगा भाई, तो 50 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 50 दशमलव कितना है 5। ये जो निकल के आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। क्या निकल जाएगा आंसर। तो पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, ठीक है 50 पॉइंट कितना 5 मतलब 50 दशमलव कितना आ जाएगा 5। ये जो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का हल निकल गया। ठीक है, चलिए ये अभी इसको हटा देते हैं। हम आ जाते हैं हम कितने नंबर क्वेश्चन पर, अब आ जाते हैं हम, ठीक है, अब आ जाते हैं हम कितना, ठीक है, प्रथम 6ठे नंबर क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। कहता है प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है। प्रथम 100 प्राकृत 100 नहीं बोला है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का औसत निकालना। 10 प्राकृत सम संख्या का औसत। तो देखिए 10 तक नहीं बोला, 10 तक बोलता तो सिर्फ 10 तक लेते हैं, लिखा 10 सम संख्याओं का औसत निकालना क्या है। तो जब 10 सम संख्याओं का औसत बोले तक बोलता तो कितना लेते हैं, ठीक है 10 तक ही लेते, लेकिन सम बोला तक नहीं लगा रहे
तो इसको 10 बोले तो इसको दोगुना कर देंगे 20। अगर 5 बोले 5 सम संख्या तक तो 5 दूनी 2 कर देंगे, 10 संख्या लेना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर 30 सम संख्या बोले तो 30 दूने 60 तक जाना पड़ेगा। उधर अगर 40 सम संख्या बोले तो 40 सम संख्याओं का औसत बोले तक नहीं लगा रहे, क्या रहे, तक नहीं लगा। तक बोलता तो सिर्फ 10 तक ही लेते, लेकिन यहाँ हमको जाना पड़ेगा 20 तक। तो प्रथम 10 सम संख्या, जैसे 10 सम संख्या तक नहीं लगा रहेगा तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए, तो 10 सम संख्या तो हमको 20 तक जाना पड़ेगा 20 तक। तो यहाँ पर ले लेते हैं प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब यहाँ देखिएगा, तो प्रथम पहला प्राकृत सम संख्या 2, 4, 6 और कितना 8, कहाँ तक जाएंगे भाई, तो ये 10 है तो क्या 10 तक जाएंगे, नहीं, ये अब इसका हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। कहाँ कितना तक जाना पड़ेगा, 20 तक। अगर यहाँ पर तक लगा हुआ रहता तो 10 ही तक लेते, लेकिन तक नहीं लगा हुआ मतलब इसका दोगुना चल जाएंगे। तो 10 दूनी कितना 20 संख्या तक हमको 20 सम संख्या तक जाना है। तो आप देखिए इस अवस्था में जब दो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, हम 20 तक क्यों लेंगे ऐसा, तो 20 इसलिए लेंगे क्योंकि गिनती की संख्या में, प्राकृत संख्या में आधी सम संख्या होती है, आधी क्या होती है, विषम संख्या होती है, ठीक है। और 2 सम संख्याओं का अंतर जो होते हैं, ठीक है, 2 सम संख्याओं का अंतर क्या होते हैं देख लेते हैं। इन दो सम संख्या है, इन दोनों का अंतर कितना 2 है। ये 4 और 2 है, इस 6 और 4 में से 6 गया 2 और 6 में 8 में जाए देखते रहे अंतर 2। इसी प्रकार से देख लेते हैं 2 सम संख्याओं का अंतर समान आ रहे हैं। जब 2 सम संख्याओं का अंतर समान आ जाते हैं, या बोल सकते हैं दो पदों की श्रेणी में 2 पदों की संख्या का अंतर समान आ जाए, 2 समान आए तो उसके लिए औसत निकालना आसान हो जाता है। तो औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 कर लेते हैं। तो हम जब औसत निकालेंगे, इसलिए इसका औसत निकालना चाह रहे हैं, तो औसत एक फर्स्ट संख्या हमारा आ जाएगा, अंतिम संख्या मेरा कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब बटे में क्या करेंगे 2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 बटे में कितना 2, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा 11, ठीक है। ये आंसर जो निकल के आ जाएगा 11, ये जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का हल था, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम कितने नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लगातार 40 सम संख्या, फिर वही बोला है, ठीक है। कितना बोल रहा है, तो क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन का हल क्या है, तो ये बोल रहा है लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लगातार 40 का बोल रहा है, तो इसको निकालना आसान है। तो लगातार 40 का, ठीक है, तो लगातार 40, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 6 कहाँ तक 40 बोल रहा है, तो तक बोलता तो 40 तक ही लेते, लेकिन 40 बोल रहा है, तक इसमें लगा हुआ नहीं है, तो 40 दूना कहाँ 80 संख्या तक जाना पड़ेगा, कहाँ तक 80 तक, तो 80 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, अब दोनों का अंतर तो समान होगा, जब समान हो जाएगा तो औसत निकालना मेरा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो औसत बराबर फर्स्ट संख्या पहली संख्या अंतिम संख्या, तो पहली संख्या 2, अंतिम संख्या कितना 80, इसे हम 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 100। इसको जब पूरा गुना कीजिएगा तो 80 जोड़िएगा 2 और 80 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 82 बटा कितना 2, जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 41 जो आ जाएगा, ये मेरा जो निकल गया आंसर आ जाएगा, क्या निकल जाएगा आंसर। तो लगातार 40 सम संख्याओं का जो औसत निकल जाएगा आयता होता है कितना, ठीक है 41 होता है, 41 होता है। चलिए इसको भी हम देख लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कितने नंबर क्वेश्चन पर, 7वें नंबर क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। 7वां के बाद अब आ जाते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। 8वें नंबर प्रश्न के बारे में बोल रहा है, क्या बोला 8वां नंबर क्या है, कर रहा है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत। देखिए इसमें ये भी तक नहीं बोला, इसमें भी तक नहीं लगा हुआ, तो हम क्या लेंगे लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है लगातार। तो आप देखिए लगातार विषम संख्या तो 8, तो लगातार 1 हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, ठीक है
1 हो जाएगा, 1 के बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के बाद कितना 5, लगातार कितना 50 तक। अगर 50 तक बोलता तो सिर्फ 50 तक ही लेते, लेकिन यहाँ 50 विषम संख्या थी, 50 इसका दोगुना कर देते हैं, कितना होता है 40। हाँ 50 दूनी कितना होगा 100 हो जाएगा, कितना 100 तक जाना पड़ेगा। तो 100 तक जाने के लिए 100 तक जाने के लिए हमारा कितना विषम संख्या आएंगे भाई, तो 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 99 तक। तो 99 मेरा हो जाएगा 100 तक का विषम, 1 से लेके 100 तक विषम संख्या कितना 99 तक जाएंगे। तो 99 तक जा रहे हैं, ठीक है। कैसे किए, क्योंकि यहाँ तक नहीं बोला। तो हम जानते हैं सम संख्या और विषम संख्या गिनती की संख्या में आधा आधा होता था, ठीक है। आधा तो इसके, तो ये 99 तक चला गया। 50 था तो इसका दोगुना किया 100, तो 100 तक विषम संख्या ले लें 99। अब इसमें से देख दोनों अंतर क्या आएंगे, सेम आ रहे हैं। तो अंतर जब सेम आएंगे तो ये क्या निकालेंगे, औसत निकालना आसान हो जाता है। तो दो, ठीक है, इसमें इस टर्म में 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, कहने का मतलब अंतर क्या है, सेम है। तो इसके लिए औसत फर्स्ट टर्म और क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मान 1 है और प्लस में लास्ट टर्म में कितना 99 है, बट्टे में क्या होता है 2। जब इसको करेंगे 100 हो जाएगा, बट्टे में 2। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 बार में चला जाएगा। ये जो हमारा निकल जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया आंसर। ये हमारा 8वें नंबर क्वेश्चन का हल था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कितने नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 9 नंबर। 9 नंबर कहते हैं 9 नंबर बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या थी। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा था। 50 प्राकृत संख्या तो जाना है, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देते हैं। चलिए दूसरा फार्मूला आता है, ठीक है। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50 था। औसत निकालने वाला औसत निकालेंगे, औसत बराबर क्या नहीं n प्लस 1/, क्या करेंगे 2। तो यहाँ देख लीजिएगा 50 प्लस 1/, क्या करेंगे 2। तो इतना 51/, कितना 2। जब इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने पर, ठीक है, 25 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 25 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। ये जो निकल जाएगा मेरा आंसर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आंसर। तो ये हमारा 9वें नंबर क्वेश्चन का क्या था, हल था, ठीक है। चलिए ये हमारा 9वें नंबर क्वेश्चन का क्या हल गया। चलिए 9वां नंबर हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलिए अब आ जाते हैं हम कितने नंबर क्वेश्चन पर, हम आ जाते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो हम जानते हैं 100 से कम बोल रहा है। तो 1 विषम संख्या है, ठीक है, 3 विषम संख्या है, ठीक है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम, कहाँ तक 99 तक। कितना तक 99, कहते 100 से कम, तो 100 से कम 99 तक जाएंगे। तो अब देखिए इन दोनों का अंतर सेम आ जाएगा। तो जब अंतर सेम आए, दो पदों के में अंतर समान रहता है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, तो औसत निकालना होगा। तो औसत बराबर जब हम निकालेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 99 बटा क्या करेंगे 100। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100/2। जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। ये 50 तो निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आंसर, क्या निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो 100 से कम विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया, ठीक है। 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। तो 10वें नंबर क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। तो 10 के बाद हम आ जाते हैं अब कहाँ, ठीक है, 10 के पास आ जाते हैं 11वें नंबर प्रश्न के पास। 11वें नंबर क्या बोला है, 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्या का औसत है 50 तक। तो 50 देखिए यहाँ तक लगा हुआ है, 100 तक नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे 50 तक ही जाएंगे, इसका दोगुना नहीं करेंगे। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कहाँ तक जाएंगे 50 तक। तो क्या है इन दोनों का डिफरेंस, दो पदों का डिफरेंस समान है, इनमें भी समान है। जैसे इन दोनों के अंतर कितना 2, इन दोनों का भी अंतर कितना 2, इन दोनों का अंतर कितना। जब दो पदों के बीच का अंतर, लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान आ जाते हैं तो उसके लिए औसत निकालना आसान हो जाता है। तो औसत बराबर क्या हो जाता है, औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या हमारा ये है और अंतिम संख्या मेरा कितना 8, अंतिम संख्या मेरा कितना 50 है और बटे में क्या करेंगे 2। जब जोड़ देंगे तो कितना 52/, कितना होगा 2। इस 2 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना जाएगा 26 बार में ही चला जाएगा। तो 26, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर।
तो 50 तक बोला था तो 50 तक चले गए। ठीक है, तो अब 12वें नंबर क्वेश्चन का हल देखिए। 12वां नंबर को होता है 1 से 90 तक के समस्त पूर्णांक संख्या निकालें। 1 से 90 तक का 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके कहाँ तक, 90 तक का। तो 1 से लेके 90 तक की सभी समस्त पूर्णांक संख्या, तो 1 से नहीं, तो ये दोनों को जोड़िए। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 90 तक। तो इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो इसमें देखिए औसत इसका निकालना आसान हो जाएगा। तो औसत बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपने कितना हो जाएगा, 90 बटा कितना, 2। क्यों कि यहाँ फर्स्ट टर्म पहली संख्या और ये हमारा क्या अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 91/2। जब इसको भाग दीजिएगा तो 2 चौके कितना होगा, 8 और 2 पचे कितना, 10, फिर 2 पचे कितना, 10। कहने का मतलब 45 दशमलव कितना, 4 ये जो निकल के आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, अंश है। ठीक है, ये जो हमारा निकल के क्या हो गया, अंश है। ठीक है, तो ये हम अभी 12 प्रश्नों को सोल्व किए। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अभी भी आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, आज भर के लिए इतने भी। जय हिंद, जय भारत।